हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है, सारी कौम इंतज़ार कर रही है कि जनाब क्या बना है, क्या नहीं बना। क्योंकि मैंने कहा था गेंद डी में दाखिल है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, सारा कुछ हो गया है, एमक्यूएम से फ़ाइनल मुलाकात हो गई है। तो हमारी जो टीम थी वो 10 बजे का टाइम था, रात के 10 बजे का। तो हमारी टीम वहाँ इसाक डार के घर में इंतज़ार करते रहे, आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह कि पीपल्स पार्टी वाले अभी आते हैं आते हैं आते हैं। तो वो कहते रहे कि जनाब असी आ रहे हैं, असी रस्ते चा, असी आ रहे हैं, असी रस्ते चा। अब उन्होंने ये 12:30 11:30 बजे उन्होंने कहा है कि सारी जी असी तो नहीं आ सकते, आज नहीं आ सकते, हुण कल ते रखो। आप अंदाज़ा करें कि नून लीग वाले हमारे भाई जो हैं किस तरीके से पीपल्स पार्टी की मिन्नतें कर रहे हैं कि ये जनाब वजारतें ले लो। जबकि बिलावल ने कल भरे जलसे में कहा था कि ना हम वज़ीर आज़म की सीट लेना चाहते हैं, ना हम वजारतें लेना चाहते हैं, हम वैसे आपको वोट देंगे। लेकिन नून लीग वालों को पता नहीं क्या है। एक रेड़ी वाला और साइकिल वाला भी कह रहा है कि एक बंदे की हुकूमत होगी तो चलेगी, चूं चूं का मुरब्बा होगा, या मिल के, मैंने आपको बताया था कि दो घरों का मेहमान भुखा रह जाता है। मिल के हुकूमत करोगे ना, वो जिम्मेदारी लेगा ना वो आप करें। आपको तो बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। ये वो कोई, जब वो हुकूमत में नहीं आएंगे तो आपसे अगर वो 4 सीटें मांग रहे हैं, और सदर की और सेनेट के चेयरमैन की और ये वो, अगर वो हुकूमत में आएंगे तो वो सीटें कम कर देंगे? नहीं, वो उनकी 5वीं सीट होगी। तो आपको वो नहीं आ रहे तो आप क्यों उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? तो जनाब ये 11:30 बजे उन्होंने फ़ोन पे रिप्लाई किया है कि असी नहीं आ सकते। ये इंतज़ार करते रहे हैं 1.5 घंटा इसाक डार के घर, और तय भी हुआ था कि आज हमने ऐलान करना है। उधर से ही जनाब कमर जमान कायरा वगैरह ने फ़ोन कर दिया है कि भाईजान साड़ा इंतज़ार ना करो, असी आज नहीं आ सकते। ये बताएं अब इनको हम, बच्चा बच्चा कह रहा है कि सर जी आप क्यों उनकी मिन्नतें करते हैं? ये तो अच्छी बात है कि वो नहीं आ रहे। बलूचिस्तान की हुकूमत आपने पहले ही उनको दे दी है, कह दी है। सदर के ओहदे के लिए जरदारी ने कह दिए, अब बिलावल ने कह दिए कि हमने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, हमने सदर बनना ही बनना है। तो या वो इसलिए वो ना कर रहे हैं ताकि जो उन्होंने 4 आपसे और वजारतें, 4 और ओहदे मांग रखे हैं, उनमें कमी ना की जाए। और आखिर में क्या होगा, ये 4 ओहदे वो भी ले लेंगे, पहले बलूचिस्तान की हुकूमत भी ले लेंगे, और आखिर में आपके अगले फेज़ में महीने बाद वजारतें भी ले लेंगे। ये तो तुम्हारी पॉलिटिक्स है, ठीक है। लेकिन जिन दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है कि जनाब हम शहबाज शरीफ साहब को हमने वोट दिया था और हम शहबाज शरीफ साहब के लिए बाहर निकलेंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, और आपने मुझे मैसेज भी किए हैं, बहुत किए हैं, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद रहें, उम्मीद से रहें। मुझे काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया है जी कि कल जो सऊदी अरब का वफ़द आया है उसके बारे में आपने नहीं कही। बिल्कुल, सऊदी अरब का वफ़द भी आया है, उसने मुलाकात की है। उनकी बिल्कुल प्रायोरिटी है नवाज़ शरीफ, मैं आपको बता दूं, उनकी प्रायोरिटी नवाज़ शरीफ है। लोगों को फिर सऊदी अरब के वफ़द के बाद जो अफवाह फैली हुई है ना, उसमें लोग फिर खुश हो रहे हैं कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, ये मुज़ाकरात के दौरान चाइना का जो सफ़ीर है वो भी शहबाज शरीफ से मिला है, और उसने कहा जी कि हमें गारंटी दो कि हमारा जो सी पैक का प्रोग्राम है वो आप रोल बैक नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। तो अब अंदर की बात ये नहीं है कि उन्होंने, वैसे वो बंदा मजबूत तो है नवाज़ शरीफ, जो सी पैक जो है वो बैक रोल नहीं करेगा। ਇਹ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇने ਆ नवाज शरीफ ਦੀ। शहबाज शरीफ की तुसी आप लेंदे रहो। और फिर मुज़ाकरात की भिनक पहुंच गई है अभी अभी। चाइना के सफ़ीर के बाद अमरीकी सफ़ीर भी
خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ بھی شہباز شریف کو ملے ہیں، اور میرے خیال ہے جو امریکی ہیں نا وہ کہیں گے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے. میرا آئیڈیا ہے، تو میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. چائنا والے کہیں گے کہ نواز شریف بنے، کیونکہ نواز شریف اصولوں والا بندہ ہے، مین آف پرنسپل ہے، جھکنے والا نہیں ہے. اس نے سی پیک مکمل کر دینا ہے. اور امریکہ کو ڈر لگا ہوا اس لیے چائنا کے ملنے کے فوراً بعد وہ آیا ہے، اور وہ میرا خیال ہے جو کرے گا نا وہ شہباز شریف کے لیے کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم شہباز شریف کو تھوڑا بہت روک سکتے ہیں. فرق ہوتا ہے نا سر، فرق ہوتا ہے. لیکن ہم تو ووٹ اس کو دیں گے جو پاکستان کے لیے آگے آئے گا، جو میڈ ان پاکستان ہے. ہمارا ووٹ ادھر ہے، ہمارا یہ دل کا ووٹ بھی ادھر ہے، جسمانی بھی ادھر ہے، یہ انگوٹھے والا بھی ادھر ہے. ہر ووٹ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سو جائیں. جو ملاقات ہونی تھی اور آج انہوں نے طے کیا تھا کہ لازمی اطلاع کریں گے، وہ جناب پیپلز پارٹی والے نہیں آئے، اور ہوں گل کل تے چلی گئی ہے. تے دوسری جناب تمہیں خبر یہ دے دئیے کہ 22 تاریخ نو مریم نواز نے اجلاس طلب کر لیے ہے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس تو سپیکر ہی طلب کرتا ہے، تو مریم نواز کا جو صوبائی کا اجلاس ہے نا وہ 22 تاریخ کو، جی 22 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پرسوں وہ آپ کا اجلاس ہوگا، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلے سپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، پھر ڈپٹی سپیکر کا، اور پھر قائد ایوان کا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس وقت تسی سو جاؤ. میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو لارا لگایا تھا کہ اگلی خبر کا انتظار کرنا، تے ہوں میں کہہ رہا کہ سو جاؤ. ہوں انشاءاللہ کل تاڑے نال ایدے تے گل کریں گے، تے نال تانوں میں ڈیٹیل بھی دس دیتی ہے کہ کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے سائیں، اوکے، اللہ حافظ، لو یو، گڈ نائٹ، سویٹ ڈریم، آئی لو یو ٹو. ٹھیک ہے، اللہ